टिकुलिया अपने ससुराल में बहुत से सपने सजा कर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें हैं, एक माँ है, पिताजी तो थे नहीं। राज करूंगी राज। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की तो नौकरी ही छूट गई। टिकुलिया की तो सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी जी? कैसे घर का खर्चा चलेगा? अभी तो आपकी 2 जवान बहनें भी है और वो भी कुंवारी, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे ये सब? क्या करूँ टिकुलिया, कंपनी घाटे में चल रही थी इसीलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी कबूतर को कोई काम नहीं मिला और जो भी जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दिया। कुछ दिनों बाद टिकुलिया को एक बेटी हुई। टिकुलिया की चिंता तो और ज्यादा बढ़ गई। देखिए बंटी जी, अब तो हमारी एक बेटी भी हो गई है। अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, लेकिन बच्चे की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। हाँ जानता हूँ टिकुलिया, अब कोशिश ही तो कर रहा हूँ ना। और 1 साल बाद टिकुलिया ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी कबूतर की माँ बोली, अरे बंटी बेटा, तेरी एक बहन की तो शादी हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पे रह लेंगे। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, दिन रात कोशिश में ही तो लगा रहता हूँ, मगर कोई काम ही नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? अरे बंटी जी, बहनों के लिए आप तो अपनी मकान बेच रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो बेटियां हैं, इनके लिए आप क्या बेचोगे? देखो टिकुलिया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो मैं ठेला लगाऊंगा? सॉरी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। टिकुलिया रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपनी बच्चियों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां अनाज के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हैं ना आप, या फिर मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां बाहर काम करने नहीं जाती। टिकुलिया बहुत उदास रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी कबूतर और टिकुलिया के बीच लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी कबूतर ने आत्महत्या कर ली। टिकुलिया की तो सारे सपने टूट गए और जब टिकुलिया को ये सब पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अब तो मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टिकुलिया के सर पर थी। बुरी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों के लिए कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करती थी। एक दिन टिकुलिया अपनी सासू जी से बोली, माँ जी 2 महीने गुजर गए, घर का जो भी बचा खुचा पैसा था वो सारे खर्च हो गए। अब तो लगता है कि मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्चियां भी इसी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तुम करोगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, कोई तो मदद कर ही देंगे ना। टिकुलिया ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टिकुलिया निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ न कुछ तो करूंगी ही, पर इतने पैसे में क्या होगा? एक दिन टिकुलिया कहीं जा रही होती है, रास्ते में ही उसे उसका दोस्त चंदन मिलता है। चंदन टिकुलिया को बचपन से ही पसंद करता था, मगर उसे कुछ कह नहीं पाया था। अरे टिकुलिया, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? चंदन,
मैं ठीक हूँ। मैं यहीं पास में किराए पर रहती हूँ। किराए पर? मगर पति तो नौकरी करते थे ना, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है। इसी पैसे से मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है, मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टिकुलिया, तुम आओ मेरे साथ। चंदन टिकुलिया को अपनी चूड़ियों के दुकान पे ले जाता है। ये मेरी ही दुकान है टिकुलिया, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए में दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन से बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तुम इन्हें 30 रुपए दर्जन से बेचना। टिकुलिया बहुत खुश हुई। टिकुलिया की परेशानी का हल जो उसे मिल गया था। फिर टिकुलिया चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगे चूड़ी ले लो, सस्ते सस्ते चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी। ऐसे ही टिकुलिया डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर ज्यादा मोल भाव भी नहीं करते और सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और टिकुलिया की खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टिकुलिया की काफी सुंदर होती है, अब की बार उससे ही खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ियाँ पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें टिकुलिया की कमाई अच्छी हो जाती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गए। टिकुलिया की तो अब अच्छे दिन आने लगी थी। एक दिन टिकुलिया चंदन से बोली, चंदन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखी मरने का नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टिकुलिया, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।